हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, पर बाइनरी ट्री समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, एनरी ट्री, एन अरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट एन चाइल्ड। कहने का क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास एक नोड है ए। ठीक है, इसके कितने चाइल्ड हो सकते हैं? एक भी चाइल्ड नहीं हो सकते, जीरो चाइल्ड। ठीक है, जीरो चाइल्ड। या फिर एक चाइल्ड हो सकते हैं, इसको मैं एक दे देता हूँ, एक चाइल्ड। या फिर दो चाइल्ड हो सकते हैं, तीन चाइल्ड हो सकते हैं। ऐसे डॉट 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 कितने चाइल्ड हो सकते हैं? एन चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एन अरी ट्री। यानी कि ऐसा ट्री जिसका या तो जीरो चाइल्ड हो या वन हो, टू हो, डॉट 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 एन टाइम्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं एन अरी ट्री। यानी कि एट मोस्ट एन चिल्ड्रेन होने चाहिए, उसको बोलते हैं एन अरी ट्री। अच्छा, अभी हमने देखा कि एनरी ट्री क्या होता है। एक ऐसा ट्री जिसके एट मोस्ट एन चाइल्ड होते हैं, यानी कि मैक्सिमम एन चाइल्ड होते हैं। यानी कि चाइल्ड जो होते हैं जीरो से एन के बीच में हो सकते हैं चाइल्ड के काउंट। उसी तरह अब एन की वैल्यू टू रख दो। टू को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी। तो एन की वैल्यू अगर टू हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी ट्री। यानी कि किसी भी ट्री के अगर जीरो से लेके दो चाइल्ड हो तो उसको बाइनरी ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, ये बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इस नोड के कितने चाइल्ड है? एक चाइल्ड है। क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, ये बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इस नोड के दो चाइल्ड है, एक और दो। तो ये भी बाइनरी ट्री है। क्या ये बाइनरी ट्री है? नहीं, ये बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नोड के यहाँ तीन चाइल्ड है। पर बाइनरी ट्री का डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी भी नोड के ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चाइल्ड। एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम दो चाइल्ड होने चाहिए और मिनिमम जीरो चाइल्ड होने चाहिए। यानी कि जीरो से लेकर दो के बीच में अगर किसी भी नोड का चाइल्ड है तो उसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल और देख ले तो हम लोग कुछ इस तरह से ट्री बना सकते हैं। ये हमारा ट्री हो गया। क्या ये बाइनरी ट्री है? डेफिनेटली बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि हर नोड का कितना चाइल्ड होना चाहिए? एट मोस्ट दो चाइल्ड होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या इस नोड का दो दो या दो से कम चाइल्ड है? यस, इसके दो ही चाइल्ड है। अच्छा, इसके कितने चाइल्ड है? इसके एक ही चाइल्ड है। यस, चलेगा। इसके कितने चाइल्ड है? इसके भी एक ही चाइल्ड है। यस, चलेगा। क्या इसके कितने चाइल्ड है? इसके दो ही चाइल्ड है। यस, चलेगा। यानी कि ये ओवरऑल बाइनरी ट्री हो गया। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे बना दे तो क्या ये बाइनरी ट्री है? चेक कर लेते हैं बाइनरी ट्री है कि नहीं। बाइनरी ट्री का डेफिनेशन, ईच नोड कैन हैव जीरो से लेके दो चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, इस नोड के कितने चाइल्ड है? दो चाइल्ड है। अभी तक तो ठीक है। इस नोड के कितने चाइल्ड है? एक ही चाइल्ड है। यस, करेक्ट है अभी तक तो। पर इस नोड के कितने चाइल्ड है? इस नोड के चाइल्ड है एक, दो और तीन। यानी कि ये जीरो से दो के रूल को वायलेट कर रहा है, यानी कि ये बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, अब बताओ क्या ये एक बाइनरी ट्री है? अब बोलोगे कि ये कोई ट्री ही नहीं है। एक्चुअली में ये ट्री है। क्यों? ऐसा ट्री है जिसके अंदर एक ही नोड प्रेजेंट है। अगर एक ही नोड प्रेजेंट है तो क्या उसको बाइनरी ट्री बोलेंगे? बिल्कुल बाइनरी ट्री बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। यानी कि एक ट्री में अगर एक ही नोड प्रेजेंट है तो इसके कितने चाइल्ड है? इसके जीरो चाइल्ड है। इसके कितने चाइल्ड हो गए? अभी जीरो चाइल्ड। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन तो बोल रहा है कि मैक्सिमम दो चाइल्ड होना चाहिए, मिनिमम तो जीरो भी हो सकता है। यानी कि अगर एक सिंगल नोड भी होता है, सिंगल नोड भी होता है तो वो भी हमारा बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी ट्री हो गया। तो ये हो गया बाइनरी ट्री। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। तो जिस तरह से हमने पढ़ा कि एनरी ट्री क्या होता है, एनरी ट्री वही होता है एटमोस्ट एन चाइल्ड। अब अगर इस एन के जगह दो रख दो, एन के जगह दो रख दो तो क्या हो जाएगा? वो बाइनरी ट्री हो जाएगा। यानी कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट दो चाइल्ड। अब इसी एन के जगह हम तीन रख सकते हैं, डेफिनेटली तीन रख सकते हैं। तीन रखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ट्री। टर्नरी ट्री यानी कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट थ्री चिल्ड्रन। यानी कि अगर हम इसके पिछले डेफिनेशन में ये वाला देखे थे तो इसको कौन सा ट्री बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्नरी ट्री। इसको टर्नरी ट्री बोलेंगे। अच्छा, एन के जगह फोर रख दो तो क्वाटरनरी ट्री बोलेंगे। एन के जगह फाइव रख दो तो क्वीनरी ट्री बोलेंगे। एन के जगह सिक्स रख दो तो सेनरी ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा एक ही तरह का ट्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन अरी ट्री।
और इसी n के वैल्यू को अगर हम लोग 2 कर लेते हैं तो उसी में से एक टाइप हम लोग निकाल लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, क्योंकि 2 को हम लोग बाइनरी बोलते हैं। तो हमको मेनली स्पेशली हमको ये समझना होता है बाइनरी ट्री, क्योंकि बाइनरी ट्री के बारे में ही आगे और पढ़ेंगे हम लोग। तो एक ही बात याद रखना है कि ईच नोट कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, 2 चिल्ड्रेन। तो ये ट्री हमें बताना कमेंट में कि क्या ये ट्री बाइनरी ट्री है या नहीं है। ठीक है, ये ट्री बाइनरी ट्री है कि नहीं है ये हमें कमेंट में बताना। तो उम्मीद है कि आपको बाइनरी ट्री समझ में आया होगा कि बाइनरी ट्री एक्चुअली में क्या है। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।